नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे दीपावली के अर्थ और महत्व के बारे में। दीपावली पर क्या कार्य करने शुभ होते हैं और क्या भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले प्रकाश के त्यौहार को दीपों के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। अनेक क्षेत्रों में दीपावली 5 दिनों की मनाई जाती है। 5 दिनों तक माँ लक्ष्मी का भव्य पूजन किया जाता है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली उत्सव के दौरान विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान गणेश, देवता कुबेर, देवता यमराज, भगवान धन्वंतरी, माता सरस्वती और भी कई देवी देवताओं की भव्य पूजन किया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये महापर्व भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वास्तव में दीपावली दीपों का ही त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। व्यापक रूप से कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से संबंधित मानते हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और देवों के धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। दीपावली को विष्णु की बैंकुट में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग इस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आने वाले वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। उनके जीवन में सुख संपत्ति, धन संपत्ति का वास होता है। रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास के पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के उत्सव के रूप में भी मानते हैं। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण और कहानियाँ हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग ये पर्व मनाते हैं। भगवान कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि दीपावली पर्व की चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नरसंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाकर अपना आभार व्यक्त किया। इसी पर्व के प्रारंभ के दिन धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी माना जाता है। इस प्रकार दीपावली मनाए जाने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं शामिल हैं। श्री महालक्ष्मी धन, समृद्धि और भाग्य की देवी हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए इस दिन धन, संपदा और शांति के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। दीपावली से पहले आने वाली शरद पूर्णिमा के त्यौहार को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। रोशनी और खुशियों का पर्व दीपावली शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तीनों दिनों तक लगातार दीप प्रज्वलन करना चाहिए। दीपों की अवली से सजे इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। सबसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या का ही था। सभी अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इसी दिन से दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। दीपावली हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन दीपावली पर कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कामों को अपशगुन माना जाता है और इनसे घर में सुख, समृद्धि और शांति नहीं आती। घर में गंदगी न रखें। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए दीपावली से पहले घर की साफ सफाई कर लें
किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं। दीपावली पर दान पुण्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपावली के दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, शराब न पिएं और मांसाहारी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सब कामों को अशुभ ही माना जाता है। दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके भगवान की पूजा करें। दीपावली के दिन नए कपड़े पहनें, मुख्य द्वार पर दीप जलाएं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, आतिशबाजी करें, घर को साफ सुथरा रखें। दीपावली एक खुशी का त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाते समय इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। अपने घर में सुख समृद्धि और शांति लाएं। महापर्व दिवाली के आने से पुणे संपूर्ण वातावरण में हर एक ओर अलग ही ऊर्जा, जोश और उत्साह छा जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दिवाली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वास्तव में दिवाली भक्ति और आस्था का महापर्व ही नहीं बल्कि दीपों का एक महोत्सव है। दिवाली की रात भक्ति और उत्साह की वह रात थी जब अमावस्या की काली अंधेरी रात्रि में हर ओर छा गई थी दीपों के प्रकाश की चमचमाती रोशनी। दिवाली के शुभ दिन पर ही कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनके लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई। अमावस्या की काली रात को रोशनी से जगमग कर दिया। आज भी भगवान राम के पुनः अयोध्या आगमन की खुशी को दीपावली पर दीप जलाकर व्यक्त किया जाता है। हम सभी जानते हैं दीपावली का ये त्यौहार सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है। वैसे तो दिवाली की पूजा के विधि विधान है, मगर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं के बिना माँ लक्ष्मी की आराधना को अधूरा माना जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे खील बतासे। माना जाता है कि इस अवसर पर माँ लक्ष्मी को इनका भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में बांटने व स्वयं खाने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत और पर्व में भगवान की पूजा के लिए मीठा भोग अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस कारण ये भी बतासे का भोग लगाना फलकारी होता है। कई लोग शक्कर के खिलौने का भी भोग लगाते हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। चावल की खीर बनाने का भी महत्व है। इसके पीछे के कारण यह है कि चावल भी सफ़ेद रंग का होता है और खीर का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दिवाली के ठीक पहले कि धान की फसल तैयार होती है, इस कारण भी लक्ष्मी की फसल के पहले भाग के रूप में खील बतासे चढ़ाए जाते हैं। दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी की विशेष विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति, धन और वैभव का निवास भी होता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खील बतासे सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। वास्तव में जब कभी हम लंबे दिनों तक उपवास रखते हैं, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन, व्रती रूप में रहने से हमारी पाचन क्रिया काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। इस स्थिति में यदि आप सुपाच्य खील का सेवन करते हैं तो बेहद लाभदायक मानी जाती है। धन्यवाद।